महात्मा बुद्ध वैसे तो फिर एक बार बता आपकी जाति राजा के बेटे थे और सत्य की खोज करनी। तो एक क्षेत्र है बिहार के अंदर, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र है, वो बड़ा खतरनाक क्षेत्र था। वहाँ जो बाबा जी जाए उसको कूट देते थे, नीच देते थे, भगा देते थे, मारते थे। तो वहाँ कोई नहीं जाता था समाज सुधार। भाई ताश खेल रहा है पूरा गाँव, मान के चले, और ताश बंद कराने जाकर के एक आदमी कहते भाई ताश बंद करो, तो वो सारे के सारे उसको टकाई करते, वो अकेले आदमी। तो ऐसा था वहाँ पे, जो भी वो गलत काम करते थे, समाज के विरुद्ध करते थे, वहाँ पर कोई भी महात्मा नहीं जाता था, डर के मारे उसकी पिटाई करते। तो बुद्ध का एक शिष्य ऐसा हुआ, वो बुद्ध के सामने गया। बुद्ध खुद भी नहीं जाते थे, अरे वहाँ कौन पत्थर से कौन माथा मारेगा। लेकिन उस शिष्य ने प्रधान की कोशिश करी और कहा कि महाराज मुझे आदेश दो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उसने कहा पागल है, वहाँ तो आज तक कोई नहीं गया, वो गया है, उसका बुरा हाल हो गया है। बोला नहीं। बोले भाई ठीक है, मैं 3 प्रश्न आपसे करता हूँ, आप उनका जवाब देंगे, आप चले जाए। बोलो जी बताओ। उन्होंने कहा वो लोग आपको गालियां देंगे जाके। अरे कहाँ से आ गए, गालियां देंगे, आप क्या करोगे? बोला कि मैं उनको धन्यवाद करूँगा। बोला भैया गाली दे रहा है तो धन्यवाद कर रहा है। बोला मैं इसलिए धन्यवाद करूँगा कि ये मेरी पिटाई को नहीं कर रहे, कब से गालियां पिटाई नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न, वो तेरी पिटाई कर रहे हो तब क्या करें? बोला कि तब भी धन्यवाद दूंगा। भाई मुझे जान से भी तो मार सकते थे ये लोग, मुझे जान से तो नहीं मार रहे, कम से कम मुझे पिटाई तो कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, तुझे जान से ही मार रहे हो तो क्या करें? उधर गए तो फिर भी धन्यवाद। बोला कैसे? कि मैं कम से कम इनके गुस्से को, गुस्सा आ गया, मेरे को गुस्सा आ गया किसी पे, तो मैं जब तक उसको गुस्सा ना होता आपको शांत करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं किसी के गुस्से को शांत करने का माध्यम बन रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है तो मुझे किसी के काम आ रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है मैं जिंदा रहते रहते मेरी बुद्धि बदल जाती है, मैं कोई गलत काम कर जाता। अगर मेरी जिंदगी रही, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, इससे सुंदर बात और क्या हो। महात्मा बुद्ध ने कहा मेरे देवता तू दुनिया में कहीं चला जा, तेरे को कोई हरा नहीं। और एक बहुत बड़े विचारक चाइना के हुए लाओ त्से, वो ऐसे ताल मार के कहता था जरूर आओ कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। मतलब ये इतनी बड़ी बात कहते थे वो कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो बोले थे आ जाओ तो मैं हम देखे हम हराएंगे। मैं पहले हारा पड़ा, कोई हराएगा तो कोई तब जब मैं किसी से जीतना चाहूंगा, मैं पहले ही हारा पड़ा हूँ, इसलिए कौन हरा सकता। तो मेरा बोल ये संदेश है सबके लिए कि हमारी विचारधारा ये है, अगर हमें आप परमिशन देते हैं गांव में रहने काम करने की, तो हमारी विचारधारा ये है कि ये जो आपने आपके गांव में ये जो भव्य स्थान बनाया है, इस स्थान के लिए हम प्रयास करेंगे इसको धाम, वृंदावन धाम, 4 धाम, बड़ा सोच समझ के इसका नाम इच्छापूर्ति धाम रखा गया है। बड़े शोध करके, बड़े बड़े विद्वानों को बैठा करके, और तब इसका नाम इच्छापूर्ति धाम रखा गया है। इसको हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि ये टूरिस्ट स्पॉट बने, टूरिस्ट
प्लेस बने। इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। ये हम उन लोगों को दूर दूर तक वर्ल्ड वाइड बता देंगे। अगर आप भारत में आ रहे हैं तो भारत का आपने अपनी इच्छाओं के लिए, इच्छा तो अभी किसी की तो इच्छा ताश खेलने की, इच्छा तो हर पल हमारे साथ, इच्छाओं के लिए भाग रहे हैं। कोई भी काम हम बगैर इच्छा के करते ही नहीं। पानी पीने की इच्छा हुई तो खड़े हुए पानी पिए, कार लेने की इच्छा हुई, प्रधान बनने की इच्छा हुई, एमएलए बनने की इच्छा हुई, नौकरी की इच्छा हुई, पढ़ने की इच्छा हुई, पढ़ाने की इच्छा हुई, शादी करने की इच्छा हुई, अपने बच्चों की शादी करने की हमारी इच्छा होती है। तभी तो हम लड़की वाले लड़का ढूंढते हैं। जब इच्छा होती है तो भाई आपको बहुत बच्चा जवान हो गया है, भाई अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। तो हर चीज, हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी, हर जीव जंतु इच्छा का पहरा देगा। छोटी सी चिड़िया है, चींटी है, उसकी भी इच्छा होती है मुझे खाना मिल जाए, वो उसे उठा करके मैं अपने घर में ले जाऊँ, उसका खाने की इच्छा होती है। तो ये इच्छा एक ऐसा शब्द है जो पूरी दुनिया इसके लिए काम कर रही है। वो शब्द लेकर के इच्छा पूर्ति देवी आज स्थापित की जाएगी। और जो आस्था में विश्वास रखते हैं वो इच्छा पूर्ति देवी के दर्शन करके अपनी इच्छाओं को कर सकते हैं। और जिनकी विज्ञान पे भरोसा है, जिनको ये आस्था वास्ता कुछ नहीं करती, आत्म का कर्म करता है, तो उनके लिए भी एक कार्यक्रम है हमारे पास। इसलिए ये ज्ञान विज्ञान दोनों के मिश्रण के साथ एक ऐसा संदेश पूरे देश को, दुनिया को दिया जाएगा कि इस जगह पर जो आएगा ये जो कार्य किसी भी सूरत में उसकी इच्छा पूरी होगी। और वो वैज्ञानिक जो शोध है, जैसे कल आपको समझाया था, जो यूनिवर्स काम कर रहा है सब अपने आप हो रहा है। हमारी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, हम तो उसके लिए केवल प्रयास करते हैं। बाकी की ब्रह्मांड है, ये उसके लिए काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है। इस साइंस का शोध है हमारे जवानी में। तो बाहर के लोग, ऐसे लोग आएंगे, तर्कशील लोग आएंगे, तो वैज्ञानिक लोग आएंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग आएंगे, उनके लिए भी हमारे पास सामान है। तो वो भी यहाँ से खुश होकर जाएंगे और बार बार यहाँ आएंगे। तो केवल हम देवी के हनुमान परिक्रमा लगा लो या देवी जी की लगा लो, केवल उनसे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी नहीं। क्योंकि हम वो आधार देख करके पालन कर रहे हैं। जो बच्चे हैं, प्रधान जी एजुकेटेड है, बाहर आते जाते हैं, प्रधान जी आस्था से लोगों का मोह भंग हो रहा है धीरे धीरे। नौजवानों ये बड़े बुजुर्गों को ठीक है संस्कार मिले हैं, महात्मा आ गया तो दंडवत कर लिया, पैर छू लिए, इनके अंदर तो बचा हुआ है। लेकिन नौजवान जो है वो कहते हैं ये महात्मा कुछ नहीं है, अनपढ़ लोग इस तरीके के होते हैं। तो उनको भी हमें अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाने देना है। उनको उनके सामान के साथ हमें धर्म को कनेक्ट करना। इस आस्था का अगर ये मूर्ति है, ये मूर्ति कैसे इच्छा को पूरी कर सकती है, इसका हमें क्या है, तो उसके लिए ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान की पहली क्लास है मूर्ति के दर्शन करने, उसके स्वरूप को देखना। क्योंकि ध्यान एक ऐसी वस्तु है, प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम से आपकी अपनी भाषा में बताऊं, हमारे यहाँ एक कृष्णा ने कहा कि भाई प्रेम से तो गिलगिला भैंस से बैठा है। आपके यहाँ है ये बात? तो एक छोटा सा पक्षी होता है गिलगिला, क्या ज्यादा करता है, वो धीरे 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 भैंस के साथ प्रेम करता है और भैंस उसको बैठ जाती है। तो प्रेम में वो ताकत है। तो ध्यान की प्रक्रियाएं क्या है, उनकी स्टेप क्या है, तो सारी चीजें ये विज्ञान से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना विज्ञान का प्रारूप,
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी होंगी केवल बुजुर्गों के लिए, औरतों के लिए नहीं, हमारी जो नज़र है सबसे ज़्यादा जो आने वाली नस्ल है, आने वाली पीढ़ी है, वो कैसे करें रहे हमारी आस्था। क्यों? उन्हें प्रैक्टिकल चाहिए। उन्हें तो ये है बात विज्ञान का युग है, एक कार खड़ी है तो ये कार तो सत्य है, अगर हम उसको आस्था से जोड़कर भगवान ने बनाई है तो नहीं चलेगा। आप तो मान लोगे भाई ये सब भगवान की देन है, ऐसी सुविधा होगी, लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो मानेंगे, उनको बताया जाएगा कि भगवान या प्रकृति या जो भी ब्रह्मांड जो भी मानते हो आप, कोई शक्ति, उसने मैन को बनाया, आपको बनाया अपने ज्ञान से। लेकिन आपके विज्ञान में मैन मेड थिंग्स है, आदमी ने इनको विकसित किया। और कब किया? जब आपकी बुद्धि विकसित की, तभी तो आप सोच सकते हो। तो ये विज्ञान है आपके सामने खड़ा है। गाड़ी खड़ी है, ये चलती है, ये ठंडा हवा देती है, दौड़ती है, गाने सुनाती है, सब कुछ करती है, आराम से बिठा के ले जाती है। तो ये मैन मेड थिंग्स है, ये वैज्ञानिक थिंग्स है। और विज्ञान कैसे चलता है, विज्ञान कैसे हमारे जीवन में सपोर्ट करता है, और जो साइकोलॉजिकल ब्रह्मांड है ये कैसे हमें सपोर्ट करता है, तो बहुत बड़ा विषय है। अभी विषय पर तो हम बात नहीं करेंगे, छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये इस जगह पर बहुत बड़े बड़े विद्वान आते रहेंगे समय समय पर, और अपने एक्सपर्ट होंगे कोई फील्ड में एक्सपर्ट। जैसे प्रधान जी को हम राजनीतिक एक्सपर्ट कह सकते हैं, क्योंकि लड़े तो मेरे हिसाब से 10-5 तो लड़ते ही हैं इलेक्शन, लेकिन जो जीतता है उसे एक्सपर्ट कहते हैं कि इन्होंने इलेक्शन जीता, दूसरों से ज़्यादा वोट ली, कैसे ली, वो इनका एक्सपर्टाइजेशन। अब इसको चला रहे हैं काम के, हर लोगों को समरसता का पाठ पढ़ा रहे हैं। या किसी ने कोई भैंस खोल के किसी के खेत में खा गई, वो सीधा भागा भागा पुलिस थाने जाएगा, रिपोर्ट करेगा, उसको समझाएंगे नहीं भाई ये आपका भाई है, कोई खा गई, पशु खुल गया, तेरे को एक गड्ढी न्यार का नुकसान हो गया, तो वो न्यार भैया इसको राजी हो जाए भाई, वो पुलिस वाले कुछ ना करेंगे या वो सरकार कुछ ना करेंगे। अब इन्हें क्या है, इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, और जब इनका 5 साल 10 साल 20 साल जब तक ये रहेंगे, इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद जो नए बच्चे आएंगे वो पूछा करेंगे, प्रधान जी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, कैसे लड़ूँ और कैसे चलाऊँ। पूछते हैं ना, इन बुजुर्गों से हम पूछते हैं ना कि जी कैसे करें इस काम को, आपने इतनी बड़ी जिंदगी दी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक्सपर्ट लोग आपकी इजाजत के बाद धीरे धीरे करके एक स्टेप पे हम काम करेंगे। महिलाओं के विकास की बात हो, बच्चों के विकास की बात हो, ये जो जिसको आप कुर्ती मान रहे हैं, ताश खेलना, शराब पीना, इन सब पे काम होगा। लेकिन वो तरीका नहीं होगा जो फिर गाड़ियों पे इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस पेड़ से उस पेड़ पे घूमता रहता है। लेकिन उससे कोई ये पूछे भैया तेरे को इसका कोई मेहनताना मिल रहा है, कोई तनख्वाह मिल रही है, क्या मिल रहा है, क्यों भाग रहा है, नहीं पता ना, आदत में मेहनत कर, लेकिन उसका रिजल्ट 0। तो रिजल्ट 0 के लिए हम कतई काम नहीं करेंगे, तो रिजल्ट मिलेगा। दिल्ली जाना है हमें, तो दिल्ली की तरफ चाहे हमारी स्पीड स्लो हो, 1 कदम रखते हैं हम, लेकिन दिल्ली की दूरी 1 कदम कम हो। इधर हम 100 की स्पीड से भाग रहे, लेकिन वहाँ दूरी बढ़े। तो बहुत से जो लोग हैं कि अपने समझाने की, बात करने की, रहने की, दृष्टांत देने की, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी। हम रहेंगे यहाँ आपके साथ, आपके गाँव में, तो हमारा तो यही संदेश रहेगा कि वो लेटेस्ट बातें, वो लेटेस्ट चीज़ें आज एग्जिस्ट कर। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं राम के राज्य का, मर्यादा थी। आज मर्यादा क्या है? आज मर्यादा है बच्चों का रोजगार। 10 एकड़ का
यहाँ किसान बैठा होगा वो 15-20 हज़ार रुपये महीने भी कमा सकता है। और एक बच्चा अगर किसी ऐसी नौकरी में 4th क्लास में मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार मिल जाते हैं, तो 10 किला के किसान को बराबरी कर रहा है एक 4th क्लास का। तो रोजगार की आज जरूरत है, मूल्यवान आवश्यकता है। खैर आप में से ज़्यादा सब विद्वान है, जानते हैं। मैं तो पहले तो आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ कि मुझे इजाज़त है इस गांव में आने की, रहने की, काम करने की, क्योंकि आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे आपके। लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। कभी इस चक्कर में होंगे तो जादू करते हैं महाराज, तो चमत्कार कुछ नहीं होता इस दुनिया में। बकवास है। जो कहानी पढ़ते थे ना जो छोटे, आई देवी आई रात को छप्पर फाड़ दिया, वहाँ पे तो सोने की बरसात कर दी नरसी के हाथ में, तो सबने ये कर दिया वो। भाई मैं नहीं मानता इसका, कोई चमत्कार होता ही नहीं। इन्होंने मेहनत करी है तब प्रधान बने हैं, चमत्कार से नहीं। जो बच्चा 10वीं में फर्स्ट आ रहा है उसने पढ़ाई करी है, कोई चमत्कार नहीं हुआ, मेहनत। स्वामी विवेकानंद की वाली बात है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य पूरा। तो उठना तो पड़ेगा, जगना तो पड़ेगा आपको। ये नहीं भाई सपने में हम यहाँ से खैर गए और खैर में योगी जी ने कह दिया भैया कल से तू यहाँ का चेयरमैन। ऐसे सो रहे हैं, सोते सोते ख्याल आ गया, सपना आ गया और बन गए। बन तो गए, तो क्षणिक सुख तो मिल गया, मन को शांति मिल गई, अब तो मेरी चलेगी। लेकिन जब आँख खुली तो फिर उसी बिस्तर पे तो भाई खड़ा होना पड़ेगा। चेयरमैन बनना है तो आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। तो हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कोई राग लपेट नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हो सकता जीवन के अंदर। कोई आपको घर बैठे आकर के नहीं देख के जा सकता। आपको खड़ा होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और तब मिलेगा। तो सीधा सा हमारा तो कड़वा संदेश रहेगा। हमारे वो चिकनी चुपड़ी बात, हाथ दिखाओ एक कलाया बांध देता हूँ, 7 दिन में तुम्हारे घर का कलेश खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बालक नौकरी लग जाएगा, 11 दिन या परिक्रमा लगा दो ये बन जाओगे। मैं तो नहीं कहता, अपनी इच्छा से तुम बेशक परिक्रमा में जीवन निकाल दो, आपको रोकूंगा भी नहीं। ठीक है, तो क्लियर सी बात है। इसलिए मैं आप सबकी इजाजत चाहता हूँ कि मैं यहाँ आपके गांव में रह सकता हूँ और ना तो मेरे कोई चूल्हा, ना मेरे कोई गाय साथ, ना कोई भैंस, ना कोई छाछ का इंतजाम। भाई आपके टुकड़े खाऊंगा। आप में हिम्मत है टुकड़े खिलाने की, एक और आफत मोल देने की, तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ। अदरवाइज मैं अपना जो मेरा रास्ता जिस रास्ते से आया हूँ उससे अपना वापस होगा। ये मेरी आप सबसे विनती है कि आप श्रीमान जी कुछ कहें। आप नहीं अपना परिचय दें, वैसे थोड़ा सा परिचय दें। गाँव में कमलदास है जी, जाति का पुजारी हूँ। मेरे पिता के नाम कमलदास है। काम है, क्या काम करते हैं आप? किसान किसान दूध दर हमें रोटी खिला दोगे आपके गांव में? नहीं, और तब तक खिलाओगे। तो काम तो हम कुछ करते नहीं, बाबा का काम छोड़ो। बाबा खिलाएंगे जब तक हिम्मत है हमें, जब तक खिलाएंगे। आप कुछ कहेंगे? बैठे बैठे। मेरा नाम राकेश कुमार है, जाति नाई है, फतेहगढ़ का रहने वाला है। मेरा घर फतेहगढ़ है। अभी बहुत से तैयार होकर के यहाँ दुकान में हमें बड़ी खुशी है। आप जैसे ये प्रदर्शन आपको बोल रहे हैं, अभी कड़वे लग रहे हैं, बाद में शायद ये तो रह सकता हूँ। हाँ, तो फिर रोटी
रोटी आपके नहीं खाऊंगा, हो जाना। अच्छा स्प्लेंडर कोई नहीं है जो आप नमक से खाते हो ना, नमक से खाते जितना हो सकता है जितना हम खाएंगे। हो। आपने तो कल दे दिया मतलब आप नहीं हो गई कल परसों बात 2 दिन हो गई। हाँ जी साहब आप प्रकाश वाले बात अच्छा खाने कैसे इंतजाम होगा? नहीं मुझे ज़्यादा सेवा नहीं, रोटी और कभी कभी थोड़ा दूध दे दिया करना और छाछ मिल जाएगी। नंबरदार साहब आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो वो भारी है और तो सही कह रहे हैं, बात सही है। गाँव में काम करते हो बहुत ज़्यादा ठीक है। पर आपसे आपको तो सब आ जाएंगे, हिसाब नहीं निकालें हमने बताया है कि कम से कम है आदमी छोड़ के आए हैं। उनसे वही परमिशन ले लेंगे। हम तो उनके घर जाके पूछ लेंगे भैया आपके गांव की गली में हम मांग सके हैं, उनके घर जाना है, बीच में आपका है, रुकावट हो तो हम उठते चले जाए। बहुत सेवा और भोजन हफ्ता में 2 बार में नहीं खड़े भी पहुँचा दो यहाँ कहीं रोज कोई नसीबा होता रह सकता हूँ। हाँ और क्यों नहीं संतर की तो सेवा होता रोटी आपके हैं। हाँ कोई बात तो करते हैं, कोई बात आ रही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का धन्यवाद। बराबर है वीरू भाई अंबानी के लड़के सबसे ज़्यादा पैसे वाले उनके पास भी इतना ही है, वो इसमें से कहाँ पहुँच गए। और हम ताश खेलते दिमाग दोनों के पास है, ये चीज़ें बहुत लंबी हैं। तो मैं प्रधान जी से भी जानना चाहता हूँ कि भैया आप परमिशन दोगे गाँव में रहने के लिए? हमारी बड़ी ये चाहूँगा कि आप सब तन मन धन ये ज़्यादा प्रचलन करें, जितना जिसका मन करे 1 मिनट की मतलब सेवा में पेश है। लेकिन विचार दे 100% विचार दे। ये विचार इस जगह के लिए मत मेरे लिए तो मैं मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। ऐसे विचार सब मिलकर के तैयार करें, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो चिंता है आपने तो जी लिया, ढल गया हमें जो बदलाव करना है बच्चों के लिए आने वाली नस्ल है उसके लिए हमें काम करना। मैं तो कम से कम इस विचारधारा को लेकर काम करूँ। मुझे मतलब नहीं है आपसे, केवल एक ही मतलब है। अमेरिका के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते अंग्रेजी क्यों बोलता है? बिहार में जो बच्चा पैदा होता है वो बिहारी भाषा क्यों बोलता है? हमारा जो बच्चा है वो हमारी भाषा क्यों बोलता है? एक ही सूत्र है, जैसा सिखाओगे, जैसा माहौल दोगे, वैसा हमारा बच्चा बनेगा।